हमारे पूज्य पिताजी महाराज सन 84 में कथा करने के लिए गए थे उल्लासनगर, और वहां श्री शांति प्रकाश आश्रम, वहां महाराज जी कथा हुई। वहीं के महाराज जी की रचना है ये पद। तो वहीं एक सिंधी माता जी जाती थी पिताजी को ये पद याद करवाने। तो मैं और सोनू साईं हम दोनों बैठे थे एक दिन पिताजी के पास उल्लासनगर आने से पहली बार उल्लासनगर कथा के लिए जा रहे थे। तो पिताजी महाराज बोले, लाला मोह है तो बहुत सारे वर्ष गए पर मोकू एक धुन याद है। मैंने कहा, तब उन्होंने गाया अजवाट वेंदे वेंदे। बोले वहां एक मैया रोज आती थी मुझको ये सिखाने के लिए। बोले महाराज जी इसको गाओ कथा में। तो मैं और साईं दोनों बैठे थे, याद है आपको, आपने रिकॉर्ड भी किया था शायद फोन में। तो हम दोनों बैठे, पिताजी बोले इसको या लाला गाय दियो वहां पे। मैंने कि याते आगे कहा है। बोले याते आगे ना याद मुझे, इतना याद है। अब मैंने वहां साईं के यहाँ कथा हुई, हमने वो छेड़ दिया। अब छेड़ते ही महाराज सबरी जनता सबको लगी कि मानो जैसे हमारो ही कोई आगे हो मंच पे। लेकिन अब आगे कैसे गाएं, इतना ही गाता रहा, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, बार बार यही दोहराता रहा हूँ। मुझसे आगे फिर जनता ही गावे। फिर खूब लिख के दिया, खूब गवाही नहीं, विश्राम दिन महाराज जी ने वो पूरा गा करके विश्राम किया, उसको पूरा किया। तो अभी भी याद नहीं है मुझको, पर मैं यहाँ गाऊंगा, जरूर सुनाएंगे। हमारे सिंधी संत, उनका ये सुंदर भाव है। तो पूज्य महाराज जी हमारे मध्य विराज रहे हैं। हमारी भावना कि कुछ शब्द में हम सब लोगों को आशीष और इस साईं के उत्सव को बधाई मिल जाए। उसके बाद फिर आरती का क्रम होगा। सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहो। विलंब तो खूब है गयो, लेकिन भैया देखो, कहीं दफ्तर में हो तो विलंब देखा जाए, अपने घर में बैठे, अपने आंगन में बैठे, अपने आंगन में कोई विलंब थोड़ी देखा जाता है। तो इसलिए महापुरुषों की वाणी श्रवण करें और उसके बाद फिर अपने अपने हम लोग आरती के बाद कल 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हेलो हेलो, जय जय श्री राधे। जय साईं। एक नारो और है भैया, पूछ री के लौटा की हुप हुप प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, आड़ू 4 कचौड़ी 6, जो ना बोले वही में दे। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय, भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार प्रणिपात। बिठले साईं अम्मा के गोद में विराजमान श्री युगल सरकार को साष्टांग प्रणिपात। क्योंकि साईं को वंदन करूंगा तो साईं को प्रेमियों को अच्छा नहीं लगता है, तो उनकी गोद में युगल सरकार विराजमान है, उनको मैं बारंबार वंदन करता हूं। दादा जन का भी पावन पवित्र स्मरण करता हूं, मां को भी। परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में बारंबार प्रणिपात। आचार्य शरण श्री शास्त्री जी, पूज्य भैया जी, पूज्य विचार विराजमान हमारे बगल में साईं सरकार, आप सब साईं प्रेमी जन। समय बहुत हो गया है, मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है। 3 बातें कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का साकार विग्रह है।
भगवान भी सामने यदि विराजमान हो और भगवान की पहचान हमें न हो तो हम भगवान का दर्शन करके भी दर्शन नहीं कर पाते। भगवान का दीदार जिसने रसीले ढंग से किया हो वो हमारे ब्रजवासी जन हैं। आप सब भाग्यशाली हैं। वृंदावन प्रेम की भूमि है और श्री भक्त कोकिल प्रेम के रस सिंधु हैं। तो रस सिंधु में आप यहां अवगाहित करने के लिए, प्रेम को प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। आप खूब रस लीजिएगा। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे प्रिय और स्नेही और आदरणीय, अभी ब्रज में जितने नवयुवक वक्ता हैं, हमारा सबसे ज्यादा इन्हीं के प्रति प्रेम है और आदर भी है। उसका कारण क्या है? जिन महापुरुष के चरणों में बैठकर 3 वर्ष तक श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करने का अवसर मिला, परम संत पूज्य श्री गुरुजी रामानुजाचार्य जी महाराज, आप लोगों को जानकर आश्चर्य लगेगा, पूज्य गुरुजी इनके पिताजी को कभी श्री लगाए बगैर नहीं बोलते थे, श्री ठाकुर जी। और इनका जन्म नहीं हुआ था तो हम लोग गुरुजी के बहुत सन्निकट थे। शायद 3 बहनें इनसे बड़ी हैं। तो गुरुजी कई बार कहते थे कि श्री ठाकुर जी को यदि पुत्र रत्न नहीं हुआ तो मुझे मर करके ही उनका पुत्र बनना पड़ेगा। ऐसा स्नेह ये पूज्य गुरुदेव के संकल्प हैं, पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के संकल्प हैं। इसलिए किसी महापुरुष के संकल्प हों तो निश्चित रूप से रसीले तो होंगे ही होंगे। इनकी वाणी में, इनके स्वभाव में भी, जो जिसका स्मरण कर रहे थे गुम्मद का, वो पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज तीर्थ यात्रा करने गए थे और लेकर पूज्य महाराज श्री को दिया था, स्वामी खंडाजी महाराज को, और वो स्थान में रखे हुए थे। मुझे पता नहीं था। एक दिन करुणा करके गुरुजी धर्म संघ से पढ़ाकर अपने डिंडरी आश्रम से आए तो मेरे सामने के मंदिर आ गए। जब उनको पता चला कि मैं वहां रहता हूं, उन्होंने जैसे वो देखा, मेरे कमरे में रखे थे, 2 है, एक इनको दिया, एक मैंने अपने पास रखा है। तो जैसे देखा तो बोले ये तो मैं लाया था और पूज्य महाराज श्री को दिया हुआ था। तो हमारे श्री इंद्रेश जी जैसे जिस दिन प्रथम दिन आए निमंत्रण के लिए, तो हमको लगा इनको भेंट हम क्या दें, इन्हें तो भगवत कृपा से सब कुछ मिला हुआ है। तो गुरु जी के द्वारा प्रदत्त जो हमारे महाराज श्री को था उपहार, वही उपहार मैंने इनको दिया। और हमारा संकल्प भी है, प्यार भी है। ये ऐसी दिव्य परंपरा के रसवाहक हैं जिसमें रस बरसता रहता है। ठाकुर जी कृपा करें। हमारा बहुत बहुत स्नेह भी है और आशीर्वाद भी है। इनका खूब यश फैले और सबको ये ऐसे ही रस में डुबोते रहें जिसमें हमें भी डूबने का अवसर मिलता रहे। एक बार हमारी कथा चल रही थी खनेता में, मध्य प्रदेश में। ये आप वहां से निकल रहे थे तो करुणा करके आ गए और शायद 7वां दिवस था। इनको भी समय नहीं था। हमने कहा कुछ सुना करके जाइए। फिर इन्होंने कुछ सुनाया। हमने कहा ऐसे नहीं, कुछ भजन सुना करके जाइए। फिर इन्होंने भजन सुनाया। तो जैसे हमें छोटू साईं से पता चला कि साईं के दरबार में आपकी कथा हो रही है तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हमने कहा कि निश्चित रूप से एक परंपरागत व्यास के माध्यम से आप लोग कथा सुन रहे हैं। गुरु कृपा के अनुग्रह भाजन स्वरूप ये साक्षात हमारे श्री इंद्रेश जी उपाध्याय, हम आपको क्या कहें, इनका खूब खूब रसपान कीजिएगा और खूब आनंद से ऐसे झूमिएगा
जितना समय मुझे भी मिलेगा मैं भी आकर के इसी बहाने से रस लूँगा। भागवत रस सिंधु है, वृंदावन प्रेम की भूमि है और हमारे श्री साईं भी आनंद के, रस के, प्रेम के साकार सिंधु है। और ये ऐसे सिंधु नहीं जिसमें खारा जल भरा हो, ये तो निश्चित रूप से रस सिंधु है, क्योंकि सिंधु कई प्रकार के हैं, उसमें रस का भी सिंधु है, घी का भी सिंधु है और मधु का भी सिंधु है। तो निश्चित रूप से भगवत प्रेम के मधु सिंधु के हमारे अवगाहत ही नहीं, वह साक्षात स्वरूप साईं हैं। उनके दरबार में आप अपने जीवन को रस से परिपूर्ण करें। समय बहुत हो गया है, आप सब आरती का जैसे हो उसका आनंद कीजिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।